नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ मास की शुरुआत हो चुकी है और आज हम इस वीडियो में आषाढ़ मास के पहले चतुर्थी व्रत के बारे में जानेंगे। प्रत्येक मास के चतुर्थी तिथि के दिन श्री गणेश जी महाराज की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कृष्ण पिंडल संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चतुर्थी व्रत के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकटी चतुर्थी व्रत और शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है। अब आषाढ़ मास का पहला चतुर्थी व्रत अर्थात कृष्ण पिंडल संकटी चतुर्थ व्रत 7 जून बुधवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकटी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। मित्रों, अब हम जानते हैं आषाढ़ संकटी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त। कृष्ण पिंडल संकटी चतुर्थी बुधवार 7 जून को रहेगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 7 जून को 12:50 पर हो जाएगा। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जून को 9:50 पर खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्थी तिथि का समापन रात के 9:50 पर हो जाएगा। तत्पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। अतः चतुर्थी तिथि के दौरान कोई चंद्रोदय नहीं है। वैसे संकटी के दिन चंद्रोदय का समय 10:50 पर रहेगा। मित्रों, अब हम जानेंगे कृष्ण पिंडल संकटी चतुर्थी व्रत के क्या नियम हैं। संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को भूलकर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। इसकी जगह गणपति जी को दुर्वा दल चढ़ाएं। ऐसा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। संकटी चतुर्थी व्रत के दिन व्रती महिलाएं भूलकर भी कंदमूल अर्थात जमीन में उगने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। इस दिन व्यक्ति को चुकंदर, गाजर, मूली, शकरकंद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, अर्घ्य के छींटे शरीर पर ना पड़े। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको संकटी चतुर्थी व्रत के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। संकटी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से अवश्य करें। साथ ही इस दिन गणपति जी को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, इसलिए संकटी चतुर्थी व्रत के दिन पूजा के समय भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं और स्वयं भी सिंदूर का तिलक करें। ऐसा करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है तथा भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रही गंभीर समस्याओं से मुक्ति के लिए संकटी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश को 17 दुर्वा एक एक कर अर्पित करें। यह करते समय ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप निरंतर करें। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तथा आपकी सभी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों, अब हम जानते हैं संकटी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। संकटी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को दुर्वा, हार, अक्षत, लाल चंदन चढ़ाएं। इस दिन संकटी व्रत की कथा अवश्य ही सुनें। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल चढ़ाएं और पूजा करें और फिर व्रत का पारण करें। मित्रों, अब हम आषाढ़ चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। हम शुरू करते हैं चतुर्थी व्रत कथा। आषाढ़ मास की चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही
पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों के निसंतान का जीवन व्यर्थ माना जाता है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो निसंतान ही हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उस लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्राणमदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण अवश्य ही करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धन होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, वह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत
गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबंद होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदीक्षणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। अतः जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे तथा उनका घर हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहेगा। तो मित्रों, हमारी यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।